बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप इस वीडियो में देखेंगे ये फ़्रॉक का न्यू डिज़ाइन। डाइगर्स ये मेरे पास कपड़ा है, इसके अंदर से मैं मीडियम साइज़ का फ़्रॉक बनाऊंगी। इसके अंदर से मैं फ़्रॉक का घेर कट कर लूँगी। 30 इंच मैंने खुला रखा है, ज़्यादा नहीं रखा। लेंथ में मैं बैक साइड ज़्यादा रखूँगी, फ्रंट साइड मैं शॉर्ट रखूँगी। ऊपर से अब मैं 15 इंच छोड़ते हुए बॉडी का कपड़ा, फ्रंट साइड मैंने 17 से 18 इंच रखी है और बैक साइड 21 इंच पर रखकर कट कर दी है मैंने। बैक साइड और फ्रंट साइड अब मैं अलग अलग कर लूँगी। दरमियान से अब मैं इसे फोल्ड करूँगी, ऊपर वाली बॉडी कट कर लूँगी इसके अंदर से। खुली ये मेरे पास 19 से 20 इंच है। बॉडी की लेंथ मैं 15 इंच पर रखकर कट कर दूँगी। आप चाहें तो इस तरह की फ़्रॉक की बॉडी की लेंथ ज़्यादा बना लें। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके अंदर से मैं स्लीव्स कट कर लूँगी और जो फ़्रॉक के नीचे वाली साइड पर कपड़ा अटैच होगा अलग से 7 इंच पर रखकर वो मैं लेंथ में कट कर लूँगी। जितना ये कपड़ा है 2.5 गज लेंथ में, इतना ही ये मैंने पीस कट कर लिया है। अब इसके अंदर से मैं 17 इंच पर रखकर बाजू की कटिंग कर दूँगी। बाजू के आगे मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। सात इंच पर रखकर ऊपर से मैंने तीरे का निशान लगा लिया है। लेंथ में भी ये निशान इतना ही लगाया है। बैक साइड और फ्रंट साइड को अब मैं अलग अलग कर लूँगी। फ्रंट साइड का मैं गला कट कर लूँगी। 4 इंच मैंने लेंथ रखी है। ऊपर अगर आपने बैंड अटैच करना है तो आप छोटा रख सकते हैं। 3.5 इंच ये खुला है। फ्रंट साइड के तीरे की कटिंग कर ली है मैंने। दरमियान से मैंने फ्रंट साइड को अलग अलग कर लिया है। इसी तरह से मैं नीचे वाली फ्रंट साइड भी अलग अलग कर लूँगी। खुला ये उतना ही है। बैक साइड का गला 2 इंच लेंथ में रखकर कट कर दिया है मैंने। सिलाई लगाकर ऊपर से मैंने अटैच कर लिया है दोनों साइडों को। अब ये जो नीचे वाला कपड़ा था बैक साइड को मैं गुलाई में कट कर लूँगी और फ्रंट साइड में आगे से ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगी। आप चाहें तो 10 से ज़्यादा कट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ऊपर वाली बॉडी अलग अलग कर ली थी वैसे ही फ्रंट साइड भी कर ली है नीचे वाली। इधर मैं प्लेट डालकर इसे अटैच कर लूँगी। प्लेट मैंने हाथ के डाले हैं, आप मशीन के डाल सकते हैं इसकी जगह पर। अब ये जो इसका ऊपर वाला गला है इसके अंदर मैं अरेबी मगज़ी लगा लूँगी अंदर की साइड पर। आप चाहें तो प्रिंटेड लगा सकते हैं। ये मैंने सिल्क का कपड़ा लिया है। आप चाहें तो पहले कमीज़ का चौक बना ले दोनों साइडों पर। इसे मैंने सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब एक सिलाई इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर इसके ऊपर रखकर लगा ली है। अंदर की तरफ अब मैं इसे फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लूँगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो पीस मैंने 7 इंच पर चौड़ाई में रखकर कट कर दिया था वो इसके नीचे वाली साइड पर अटैच कर दूँगी। इस पीस को मैंने दरमियान से कट कर लिया है। एक मैं बैक साइड के ऊपर प्लेट डालकर अटैच कर लूँगी
और एक फ्रंट साइड के ऊपर दरमियान से कट करके अटैच कर लूँगी। प्लेट मैंने मशीन के डाले हैं, आप चाहें तो हाथ के डाल सकते हैं। फ्रंट साइड का जो दरमियान से कपड़ा है इसको मैंने गुलाई में कट किया है, आप चाहें तो सिंपल अटैच कर सकते हैं। दोनों फिटिंग की सिलाइयों को लगा लूँगी अब मैं। अब इसके नीचे वाली साइड से मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके बारीक बारीक ऊपर सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह पर लेस लगा सकते हैं। साढ़े पीस के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके दरमियान वाले चौक तैयार कर लूँगी मैं। ये मेरे पास चेपी 1 इंच चौड़ाई में है और जो इसके मैं अंदर की साइड पर लगाऊंगी वो चौड़ाई में थोड़ी कम लूँगी। अलग कपड़े के ऊपर इसे मैंने पेस्ट कर लिया है। उल्टी साइड पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लूँगी। नीचे वाले किनारे से मैं सिंपल चौरस रखूँगी, ऊपर वाले किनारे से मैंने वी कर लिया है इसे। अब इधर मैं सिलाई लगा लूँगी। नीचे से मैंने सिंपल सिलाई लगाई है, आप चाहें तो नीचे से गोल कर सकते हैं। अब अंदर की साइड पर मैं सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लूँगी। अब इसे मैं ऊपर की साइड पर फोल्ड करके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। अब ये भी मैंने कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर चेपी पेस्ट की है जो अंदर की साइड पर आएगी। इसके ऊपर भी बिल्कुल मैंने वैसे ही सिलाई लगाई है और नीचे की साइड पर भी। अब सेम इसे भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और एक सिलाई इसके किनारे किनारे पर लगा लूँगी। इसे मैंने सिंपल फोल्ड किया है, आप चाहें तो इधर किनारे किनारे पर लेस रख सकते हैं। इधर से मैं सिलाई को डबल कर लूँगी। फ्रॉक हो गई है तैयार। अब मैं इसके स्लीव्स तैयार करूँगी। स्लीव्स के आगे मैं प्लेट डालकर कपड़ा अटैच करूँगी, आप चाहें तो अम्ब्रेला बना सकते हैं। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी मैं। अब गले के अंदर से मैं हाथ डालकर दोनों फिटिंग की सिलाइयों को मिलाते हुए गुलाई में रखकर ये सिलाई लगा लूँगी। अब इसके दरमियान में मैं बटन लगा लूँगी, आप चाहें ये मैंने लॉक बटन लगाए हैं, आप दूसरे लगा सकते हैं या फिर इधर सिलाई लगा ली, नीचे से मैंने थोड़ा सा कट छोड़ा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।